गुड मॉर्निंग। सो इस सेकंड लेक्चर में हम यहाँ पे सम एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस देखेंगे आईओटी के। ठीक है। सो बिफोर स्टार्ट we must understand what is consumer IoT and enterprise IoT. So we must distinguish between these two terms. One is consumer so consumer जो IoT होती है that refers to the things like wearable, smart home devices, etc. Health, personal health care devices, etc. So all these are marketed directly to the consumer. ठीक है ना। So consumer IoT में यहाँ पे मतलब wearables, smart homes, ठीक है ना, health care, etc. ठीक है ना। and these are directly marketed to consumers। ठीक है ना। enterprises IoT क्या होता है? that refers the use of IoT in improving an organization's existing system and processes। correct। so enterprises IoT refers the use of IoT in improving an organization existing system and processes and increase operational efficiency of organization। So this is your enterprise IoT, consumer IoT और enterprise IoT। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशंस देखेंगे, दोनों केसेस में एप्लीकेशंस इसके हम डिस्कस करेंगे। सो कंज्यूमर IoT में सबसे पहला तो है होम सिक्योरिटी एंड स्मार्ट होम। सो ये जो है मेजर एरिया है, सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी जो है वो एक मेजर एरिया है, ठीक है ना, कंज्यूमर IoT का। सो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस, जैसे घर में बैठे हुए हम दरवाजे पे कोई भी आया उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसका हम फ़ोटो देख रहे हैं, अपने मोबाइल पे फ़ोटो देख रहे हैं उसका कि कौन गेट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और सो इंस्ट्रक्शन एंड अनऑथराइज्ड एंट्रीज कैन बी मॉनिटर्ड एंड प्रिवेंटेड बिफोर थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड। हेल्थ केयर में तो हेल्थ केयर भी जो है इम्पोर्टेंट एरिया है। तो इसमें क्या करते हैं, जो पर्सनल हेल्थ केयर डिवाइसेस होती हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बैंड एक्सेट्रा जो होती हैं, हमें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अलार्म देती रहती हैं। और इवन इस तरीके से भी कि वो आपके जो आपका डॉक्टर है, ठीक है, आपका पर्सनल अपना डॉक्टर जो है वो उसके पास मैसेज चला जाएगा, ठीक है ना, तो वो अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस दे देगा। तो इस तरीके से IoT जो है पर्सनल हेल्थ केयर के लिए भी काम करता है। और जो वियरेबल टेक्नोलॉजीज हैं आजकल, बहुत फैशन के साथ साथ उसमें IoT भी इन्वॉल्व है। तो वियरेबल जैसे ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस, इवन ग्लास पे, स्मार्ट ग्लास, गूगल पे स्क्रीन आ जाता है, ठीक है ना, फिटनेस वियरेबल्स होते हैं, ठीक है ना, वॉचेज एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर में
स्मार्ट वेलनेस वॉच जो आपका हार्ट रेट, बीपी ये 24/7 मॉनिटर करता रहेगा और आपको अलार्म देता रहेगा इन केस ऑफ एनी ओवर और अंडर रीडिंग। और ये स्मार्ट स्टेथोस्कोप, तो ये जो है आपका मोबाइल पे इंफॉर्मेशन देता रहेगा, हार्ट बीट्स एक्सेट्रा। स्मार्ट बॉडी एनालाइजर, ये बॉडी एनालाइजर ये जो आपके बॉडी बैलेंस में अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो वो उसकी आपको अलार्मिंग देगा, कोई भी एक्सेस या डिफिशियंसी के बारे में। स्मार्ट प्रेगनेंसी बेल्ट, स्मार्ट प्रेगनेंसी बेल्ट इवन ये क्या है, बॉम के पास जो है मदर्स पहनती हैं, जिससे कि उसके बच्चे को एक सही एम्बियंस एक अच्छा प्रोवाइड करता रहेगा। जैसे कोई गाना उसको सुनाना है, ठीक है ना, सुलाना है, तो वो पेट के अंदर ही बाहर से वो काम कर रहा है, ठीक है। ये स्मार्ट विटामिन एनालाइजर, तो ये मिनरल्स और विटामिन के लेवल को बताता है। स्मार्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये क्या है, ईडीए मेजर करता है, इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी, बेसिकली ये स्किन पोटेंशियल मेजर करता है ड्यूरिंग स्ट्रेस। एक इस स्ट्रेस का एक प्रोफाइल बनाता है जिसको फिर स्टडी करके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से ये हेल्थ केयर में आईओटी किस तरीके से काम करता है। और अब हम बात करते हैं ट्रैकिंग, पर्सनल एसेट ट्रैकिंग। तो मोबाइल ट्रैकिंग तो है ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन होता है, बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, जैसे हम क्या है कि तो ये ट्रैकर क्या है, नॉन स्मार्ट डिवाइस पे लगाने के लिए जीपीएस ट्रैकर हम लेते हैं, ट्रैकर टैग होते हैं, फ़ोन टैग होते हैं, तो पेट्स को लगा देते हैं या टोडलर्स जो होते हैं उन पे हम लगा देते हैं, सो दैट उनका लोकेशन हमें कंटिन्यूअस मिलता रहे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरप्राइज आईओटी। तो जो इंटरप्राइज आईओटी होती है, बेसिकली क्या आता है कि वो उसका क्या काम होना चाहिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करे, इम्प्रूविंग हेल्थ सेफ्टी, ठीक है ना, और एक बेटर एनवायरनमेंट, बेटर एक्सपीरियंस दे, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी जो इंटरप्राइज आईओटी एप्लीकेशन, ठीक है, तो वहाँ पे भी एसेट ट्रैकिंग, एफिशिएंसी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। तो एसेट ट्रैकिंग, चाहे एसेट आपका छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है ना, फिक्स्ड है या मोबाइल है, तो उसके साथ क्या है, हम सेंसर अटैच कर देते हैं और रियल टाइम लोकेशन उसका हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसका रियल टाइम लोकेशन हमको मिलती रहती है, सो दैट हम क्या है कि वर्क फ्लो इम्प्रूव कर सकते हैं इंडस्ट्री का। और एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एफिशिएंसी क्या है, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी इज व्हाट, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि एफिशिएंसी सेम इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट, अगर एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है तो सेम इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट, मोर आउटपुट फॉर गिवन इनपुट, या फिर सेम आउटपुट फॉर लेस इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी, जैसे हम अपने इंडस्ट्री में ऑटोमेशन लगाते हैं, हम एक मशीनरी का एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्टैंडर्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, वो पीरियोडिक होता है, बट यहाँ पे क्या है कि हम एक एडवांस सेंसर यूज करके, ठीक है ना, प्रिडिक्ट कर लें कि कब हमें मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली हम उसको मेंटेनेंस। समटाइम क्या होता है कि हम जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है, तो पीरियोडिक मेंटेनेंस मान लो 1 महीने पे हमने दिया कि इस मशीन का हमें मेंटेनेंस करना है, तो
हो सकता है कि 1 महीने बाद उसका कितना यूज हुआ है, कितना क्या किस तरीके से 1 महीने बाद वो उसको मेंटेनेंस नहीं चाहिए, ठीक है ना, उसको 2 महीने बाद मेंटेनेंस चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि ओवर यूज या ऐसा सिचुएशन है कि उसको अर्ली मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग IoT, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब टैग लगा के इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे हम टैग लगाकर उसका एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, एक सिंगल आइटम का वेयर हाउस में लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है ना। सो दैट क्या है कि सर्च टाइम हमारा कम होगा, लेबर कॉस्ट हमारी कम होगी। तो इस तरीके से डिजास्टर वार्निंग तो इसमें हम सेंसर्स यूज करते हैं, जैसे हमने बताया था, सेंसर्स यूज करते हैं, दोज कलेक्ट एनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट अलाउंग फ्रॉम अर्ली डिटेक्शन ऑफ environmental disaster like earthquake, tsunami, etc. Thus saves life. और हम बात करें लॉ इन्फोर्समेंट कैसे हेल्पफुल है IoT इन्फोर्समेंट। तो अगर हमारा सर्विलांस इम्प्रूव होगा, सर्विलांस अगर इम्प्रूव हुआ और हमारे ट्रैकिंग टूल्स इम्प्रूव हुए, तो जो है तो इजीली हम क्राइम और क्रिमिनल को डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और उसको हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, ठीक है ना, फॉर कीपिंग सिटीजन सेफर, ठीक है ना। सो लॉ इन्फोर्समेंट विल इवन बी एबल टू प्रिडिक्ट क्राइम। प्रिडिक्ट मतलब ये भी है कि अगर हमारी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो हम क्राइम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर हमने इस तरीके से कोई ट्रैकर लगा रखा है पर्टिकुलर फेस के लिए कि इस पर्टिकुलर फेस का इस व्यक्ति अगर कहाँ कहाँ जाता है वो हमें ट्रैक मिलता है, ठीक है। तो अगर वो कहीं रेगुलर जा रहा है एक फिक्स टाइम में, तो इस तरीके से हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या वो क्राइम करने वाला है या इस तरीके से। नेक्स्ट आता है केयर गिविंग। बेसिकली मेडिकल में जो पेशेंट सर्विलांस मतलब अगर अभी आपको कोई हार्ट अटैक आया है, सो आप सारी जो पैरामीटर्स हैं उनको आप सेंड कर देंगे, हॉस्पिटल सेंड कर देंगे, जो भी मेजर्स हैं बॉडी के अकॉर्डिंगली वहाँ डॉक्टर्स सीवियरनेस को चेक करके कि कितना क्या पेशेंट जो आने वाला पेशेंट कितना सीवियर है, और अकॉर्डिंगली सब वो मेजर्स रेडी कर लेंगे, अरेंजमेंट्स कर लेंगे, सो दैट ड्यूरिंग ट्रेवल जब तक वो घर से वहाँ तक पहुँचे, ठीक है, तब तक उसके लिए सारे मतलब अरेंजमेंट्स रेडी होनी चाहिए। इस तरीके से IoT जो है केयर गिविंग में रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एनवायरमेंटल क्वालिटी और एफिशिएंसी हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है ना, और एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है इंटरप्राइज में या वर्क प्लेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें हमने एप्लीकेशंस देखे। एप्लीकेशंस में जो कंज्यूमर IoT है और दूसरा एंटरप्राइज IoT है, दोनों में हमने एग्जाम्पल्स देखे और इसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि IoT कैसे काम करता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा हम और बातें करेंगे हम कि कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, क्या क्या उसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। क्लाउड के बारे में समझेंगे, क्लाउड क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें
देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।